अब का जो शिक्षक होगा बीपीएससी करके आए हैं तो उनका जो है क्वालिफिकेशन, उनका जो है पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। हर जहां आप बता रहे हैं नियोजित टीचर या फिर खराब पढ़ाई हो रहा है, वहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं। जहाँ तक बीपीएससी से परीक्षा पास, उन्हीं शिक्षकों में से बहुत सारे टीचर इसमें आए हैं। जब अच्छे शिक्षक आएंगे तो फिर मतलब एग्ज़ाम लेवल अच्छा था तो उस हिसाब से जो भी अभ्यर्थी आएंगे तो वो अच्छे ही आएंगे। कह सकते हैं कि हीरा है। सबसे नक्काशी उनकी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी है। और जब हीरा आएंगे तो फिर उसका तो कुछ ना कुछ दिखेगा ना। और हमारी तरस के आए हैं, अब हीरा आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल हीरे ही आए, हीरा क्या प्लैटिनम आए हैं। मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम डीआरसीसी ऑफिस में मौजूद हैं और ये मधुबनी जिला का डीआरसीसी ऑफिस है और यहाँ ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जो परीक्षा दिए हुए थे, बीपीएससी जिस तरीके से परीक्षा ली और परीक्षा के बाद कई चरणों में परिणाम आया और अब जो है उस परिणाम का प्रतिफल आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं। अब इन्हें अभ्यर्थी कहा जाए या फिर शिक्षक कहा जाए, हालांकि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से अगर गुजरेंगे तो ये अभ्यर्थी शिक्षक कहलाएंगे। और इन लोगों का जो है वो आज काउंसलिंग हो रहा है 1 से लेकर के 5 तक का। ये जो है ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरे थे, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ हो रहा है। हालांकि इसके अतिरिक्त 9वीं 12वीं 11वीं के भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज से जो है वो काउंसलिंग इन लोगों का 1 to 5 वाले का काउंसलिंग चालू हो गया। कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया और अब काउंसलिंग हो गया है, अभी भी रोष में है या आप खुश हैं नीतीश सरकार से? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो अब जिस तरीके से अभी ये काउंसलिंग के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो अब लगता है कि जो क्षण के शिक्षक आए हैं कि पहले की व्यवस्था से अब की व्यवस्था शिक्षा में परिवर्तन होगा? बिल्कुल थोड़ा तो है। अब का जो शिक्षक होगा बीपीएससी करके आए हैं तो उनका जो है क्वालिफिकेशन, उनका जो है पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। पहले की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। हम लोग पूरे जी जान से लगा देंगे और बच्चों की कमी को दूर करना चाहेंगे। तो इसीलिए बीपीएससी जो है वो भारी भरकम परीक्षा लेती है और परीक्षा लेने के बाद जो तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत कर लेते हैं। ये जो ये बीपीएससी परीक्षा ली, प्रतिफल आया, अब लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? शिक्षा व्यवस्था में पहले से भी सुधार है और बेहतर सुधार होने जा रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था पहले से गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से बहुत मेधावी छात्र बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी में भी यहाँ से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सफल होते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। पहले कहा गया था कि बीपीएससी परीक्षा ना ले क्योंकि भारी लेगी, अब आप लोग क्वालिफाई कर लिया, काउंसलिंग में है, उसके बाद लगता है कि अब जो है वो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी। जिस स्कूल में आप लोग जाएंगे वो आप लोग दक्षता परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी उसके बाद जा रहे हैं तो छात्र जा रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की अभी भी बात है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है। हर जहां आप बता रहे हैं नियोजित टीचर या फिर खराब पढ़ाई हो रहा है, वहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं। जहाँ तक बीपीएससी से परीक्षा पास, उन्हीं शिक्षकों में से बहुत सारे टीचर इसमें आए हैं। नियोजित शिक्षक हैं हम ऑलरेडी हम लोग नियोजित टीचर है और नियोजित टीचर पास होकर यहाँ पे आए, नियोजित में है। अभी फिर फर्स्ट रैंक पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं और सिर्फ यहाँ एक ही मकसद है। तो आप लोगों को ये नहीं लगता है कि जो अभ्यर्थी जो अब जाएंगे नियोजित शिक्षक, जो अभ्यर्थी जाएंगे वो आप लोगों से अच्छा होंगे? क्योंकि आप लोग तो नियोजन प्रक्रिया से आए हैं। हम भी तो इसी से आगे, अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं होता, आप आए हैं वो जो नहीं दिए हैं, वो जो एग्जाम ही नहीं दे पाए। सरकार का रूल रेगुलेशन एग्जाम की क्राइटेरिया ही नहीं थी। यहाँ पे अगर सिर्फ सेवा निरंतरता वेतन संवर्धन का लाभ अगर दिया जाता तो हम लोग ऑलरेडी इसमें है और फायदा हम लोग को मिलता। जो नहीं दिए तो वो तो बेईमानी कर रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ सरकार का नियमावली ही सही नहीं है। अच्छा। हम लोग तो रिस्क लेके आए हैं, रिस्क लेकर के आई हैं। जी जी निकल गया जी, तभी तो काउंसलिंग में आई है। जी जी। अब लगता है कि विधि व्यवस्था अच्छी होगी बिहार की, नियोजित वाले से अच्छे आप लोग पढ़ाएंगे या नियोजित वाले अच्छे हैं? नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते कि नियोजित वाले खराब हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नियोजित वाले इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करके यहाँ पे आए हुए हैं काउंसलिंग के लिए। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बेहतर नहीं है, हम ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं कह सकते। पर जो भी है अच्छा हुआ है और अतुल सर ने अच्छा एग्ज़ाम कराया है। बिहार सरकार से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। उसके बाद अब लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ अमूलचूल परिवर्तन होगा, कुछ विधि व्यवस्था सबल होगी। जब अच्छे शिक्षक आएंगे तो फिर मतलब एग्ज़ाम लेवल अच्छा था तो उस हिसाब से जो भी अभ्यर्थी आएंगे तो वो अच्छे ही आएंगे। मतलब
एग्ज़ाम जिस तरीके से लिया गया है उसके बाद काउंसलिंग में आना हुआ है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम माना गया था 1 से लेकर 5 तक का। उसके बाद आप लोग शिक्षिका बनेंगी, अब लगता है कि बिहार में शिक्षक भी छन कर जाएंगे और विद्यार्थी भी अच्छे निकलेंगे। हाँ, ये तो मानने वाली बात है कि शिक्षक छन के आ रहे हैं, लेकिन नियोजित में भी ज़्यादा, जैसे मैंने न्यूज़ सुना है उसमें मैंने देखा है कि नियोजित शिक्षक ज़्यादा बीपीएससी क्रैक किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि नियोजित टीचर भी खराब है, उसमें भी टैलेंट है, उनमें भी, उन लोगों को भी आगे आंदोलन करें, आप काउंसलिंग आ गई है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से टाइम सबको करवा के फिर सबसे पहले यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भेजा जा रहा है। हाँ, ताकि जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा फिर उससे अच्छी तरह उसको स्कूल में लागू किया जाएगा। इससे पहले शिक्षक थे आप? बिल्कुल, मैं भी शिक्षक था, नियोजित टीचर थे, और मेरा जूलॉजी में 10वां रैंक है ऑल ओवर बिहार में। ऑल ओवर बिहार में 10वां रैंक। 10वां रैंक जी। तो इसके 9वीं 12वीं वाले होंगे आप? जी 11-12। हाँ, 11-12 जी 11-12। तो लगता है अब जो अभ्यर्थी बीपीएससी से परीक्षा दे करके गए हैं वैसे ही वो छन कर आए हैं, तराश कर आए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि हीरा है। हाँ, सबसे नक्काशी उनकी अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी है, और जब हीरा आएंगे तो फिर उसका तो कुछ ना कुछ दिखेगा ना। इसका बहुत बेहतर होगा फ्यूचर में शिक्षा व्यवस्था। काफ़ी टैलेंटेड लोग आए हैं और इस बहुत आगे तक एक इससे, और तो सबसे नियोजित वाले अपने आप को टैलेंटेड नहीं समझते हैं? बिल्कुल टैलेंटेड, तब तो ऑल ओवर बिहार में 10 रैंक लाए हैं। जूलॉजी में 10वां रैंक है मेरा। अब मैक्सिमम लोग तो टीचर ही हैं सर, हमारे ये भी टीचर हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को वैसा सोचना है। ठीक है ना, ठीक है, सारे एकदम मैक्सिमम लोग हैं नियोजित टीचर। अभी काउंसलिंग में आप लोग आए हैं और अब जो है वो आप लोगों का ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। अब लगता है कि नियोजित वाले जो थे वो भी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। नियोजित वाले में और आप लोगों में डिफरेंस पैदा कर दिया गया, क्योंकि अभ्यर्थी आएंगे बीपीएससी से परीक्षा दे करके एक तरह से उत्तम वेतनमान मिलेगा और उत्कृष्ट शिक्षक आएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और जो न्यू टीचर्स आ रहे हैं वो उनको भी एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, वो भी कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं वर्क कर रहे हैं। तो मेन है कि उनको अपनी स्किल्स एम्बेरस करने का उनको चांस मिलेगा, और ये है कि उनको नियोजित शिक्षक के साथ साथ उनको उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारी एजुकेशन के आए हैं, हीरा आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हीरे ही आए, हीरा क्या प्लैटिनम आए हैं। बिल्कुल, ये तमाम अभ्यर्थी थे जिनसे हमने खास बातचीत किया है। इनका कहना है कि ये सभी तरस कर आए हैं, काफ़ी अच्छी इनकी नक्काशी हुई है। शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे, जो सरकार महत्वाकांक्षा को लेकर के इन लोगों की परीक्षा ली है उस महत्वाकांक्षा पे ये सभी उतरेंगे, और उतरने के बाद कहा है कि कुछ तो परिवर्तन ज़रूर होगा। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन तमाम शिक्षा व्यवस्था जहां लागू होती है, इन सभी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा ये अभ्यर्थी जब शिक्षक बनकर जाएंगे।